नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसी टाइप एक बड़ी वाली कैंडल हमें देखने को मिली। हमने जो कल के वीडियो में आपको बोला था कि जैसे ही ये इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत हुआ, एक बार यहाँ से, एक बार दूसरी बार यहाँ से ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ से ऊंचा यहाँ तक गया, दूसरी बार यहाँ से ऊंचा यही तक गया। इससे ज्यादा करके लग रहा था कि ये इसको ब्रेक करके नीचे की ओर चला जाएगा। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, इसने अच्छी रैली दिखाई नीचे की साइड। अब हम लोग इस सपोर्ट को फेस कर रहे हैं। ये सपोर्ट जो है अभी होल्ड हो रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, तब ये अपने इस सपोर्ट के ऊपर पहुंच जाए, जो कि है 23,900। फिलहाल हमने जो 24,000 का टारगेट पकड़ के चले थे, वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब इंतजार है यहाँ पे कि ये यहाँ पे एक तो इस पैटर्न को ब्रेक कर दे नीचे की ओर, या तो यहाँ पे एक हैंडल बनाए और फिर ये ब्रेकआउट दे। तो दोनों ही केस में हम लोग वेट कर रहे हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक का हम लोग पकड़ के चल रहे कि ये हमें लेवल्स देखने को मिल सकती है, जो कि है 23,900। तो दोस्तों, मंडे को हम लोग ये जो शॉर्ट कवरिंग आई है आज लगभग अराउंड 3 बजे के आसपास, इस शॉर्ट कवरिंग में जिन जिन लोगों ने एग्जिट किया हुआ है उसका और थोड़ा सा पुल बैक हमें दिख सकता है। उसके बाद में ये थोड़ा रिट्रेस होगा। अगर उसके बाद रिट्रेस होने के बाद फिर ये सपोर्ट होकर पकड़ के ऊपर की ओर जाने लगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये इस लेवल को टच कर सकते। तो दोस्तों, डिटेल जो ट्रेड होगा हमारा, वो संडे के दिन हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा प्लानिंग क्या होगा, बिल्कुल डिटेल के अंदर। अभी फिलहाल कमोडिटी मार्केट चालू है, कमोडिटीज की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हम लोग। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। इस लेवल को ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो दोस्तों, ये लगभग हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न एक्टिवेट हो सकता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो पहला लेवल हम लोग देखेंगे 49,533 का। इस लेवल के आसपास हम लोग आ जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड के ओर। गोल्ड में हम लोगों ने थोड़ी सी डाउनफॉल देखी थी, लेकिन ये इतनी भी नहीं है कि जिसके अंदर हमें खरीदारी का अच्छा मौका मिल सके। हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये यहाँ तक तो भी आ जाए, तो हमें एक गोल्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल न्यूज ये है कि इजराइल और ईरान के बीच में एक बड़ा वॉर हो सकता है। इजराइल बड़ी तैयारी कर रहा है अपने सैनिकों के साथ, ईरान में भी तैयारी चालू है। उसी हिसाब से ईरान से भी स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारे ऊपर अगर कोई हमला होता है तो हम फुल फ्लेज वॉर शुरू कर सकते हैं। दूसरी न्यूज ये है कि चाइना में सोमवार मंगलवार के दिन मीटिंग है, जिसके अंदर पता चलेगा कि हमें स्टिमुलस पैकेज जो भी अनाउंस होगा उसके बारे में। तीसरी चीज ये है कि 5 तारीख को यूएस इलेक्शन है, यूएस में मतदान है, वोटिंग है। वोटिंग के बाद में 7 तारीख को यूएस में मॉनेटरी पॉलिसी है। तो लगभग हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि 0.25 बेसिस पॉइंट वहां पे रेट कट होगा ही, क्योंकि अभी यूएस भी डरा हुआ है कि एक रिसेशन वहां पे उनको फेस करना पड़ सकता। और यूएस ही नहीं, इस हफ्ते हमने देखा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोजोन, सभी लोग रेट कट के बारे में बोल रहे हैं और कुछ देशों ने रेट कट भी किया है। लेकिन अगर ये युद्ध यही नहीं रुका तो दुनिया के अंदर एक महामंदी जैसा सिचुएशन आ सकता है और बड़ी मंदी हम लोग फेस कर सकते हैं। इसका डर बना हुआ है। यूएस में जो डेथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए उनको किसी भी हालत में रेट कट करके इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना ही होगा, तो जाके वो लोग सर्विस कर पाएंगे उनके पूरे कर्जे को। चलते दोस्तों सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर में भी आज हम लोग एक रिकवरी देख रहे हैं नीचे की ओर से, और ये जो रिकवरी हम लोग देख रहे हैं सिल्वर में, हम चाह रहे थे कि ये और ज्यादा थोड़ा डीप हो जाए, लेकिन उससे पहले ही रिकवरी आना शुरू हो गई है। हम लोग चाह रहे हैं कि सिल्वर कम से कम यहाँ तक आ जाए और यहाँ से ऊपरी ओर चलने लगे, ताकि सबको एंट्री करने का मौका मिले। अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट कर के चल रहे थे कि 90,000 के आसपास, 90 से 91,000 के आसपास सिल्वर आ सकती है, और वहां से फिर एक रिबाउंड लेके ऊपर की तरफ निकल सकती है। अभी चलते हैं हम लोग क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल यहाँ पे इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है। ये क्यों होल्ड कर रहा है? क्योंकि ईरान और इजराइल में अभी टेंशन बढ़ने लगी। अगर ईरान के ऊपर इजराइल का छोटा भी हमला हो जाता है तो क्रूड में आग लग सकती है और क्रूड ऊपरी ओर जाने लग सकता है। इसके लिए आने वाला समय बताएगा कि अगर इन दोनों देशों में टेंशन बढ़ती है तो हम लोग क्रूड के अंदर ऊपरी लेवल में जाते हुए क्रूड को देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ टेंशन नहीं होता है, सीज फायर का
कुछ इंटेंशन होता है इन दोनों देशों में, तो हम लोग इसको नीचे की ओर भी जाते हुए देख सकते हैं। तो ये आने वाला समय क्रूड के लिए बहुत क्रुशियल होने वाला है। हो सकता है इसमें ऑप्शन के जरिए ही ट्रेड करें या हेजिंग करके ही ट्रेड करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर इन दोनों देशों के अंदर कुछ सिचुएशन खराब हुई तो क्रूड में डेफिनेटली हम लोग एक बाइंग आते हुए देखेंगे और तेज बाइंग आएगी। नेचुरल गैस, तो दोस्तों नेचुरल गैस ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। जो हमारा पहला टारगेट था उसके करीब आ चुका है। जैसे कि हम लोगों ने बोला था आप लोगों को कि ये फ्लैग पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये यहाँ तक आएगा और यहाँ का ब्रेकआउट होने के बाद ये यहाँ तक जा सकता है। दूसरी बात है कि आज यूएस से एक न्यूज आई है जिसमें कहा गया है कि इस बार विंटर्स लंबे और ज्यादा ठंडे हो सकते हैं, इसलिए नेचुरल गैस में सपोर्ट इस न्यूज के कारण भी बना हुआ है। कॉपर के अंदर सेम लेवल पे कॉपर ट्रेड कर रहा है। इस लेवल को ऊपरी तरफ ना ब्रेक कर रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो हमें कॉपर में और इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा हमारे ट्रेड के लिए। जैसे ही ये ऊपर की ओर निकलेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम लोग हमारे ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। पहला टारगेट पकड़ेंगे ये और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और इससे नॉलेज बांटने में आसानी हो सके। आज भी एफआईज ने 3000 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईज ने 4150 करोड़ की बाइंग की हुई है, फिर भी मार्केट नीचे की ओर गया हुआ है। ये दर्शाता है कि एफआईज की कम सेलिंग है डीआईज के बाइंग के मुकाबले, फिर भी मार्केट में 300 पॉइंट की गिरावट हमने देखी थी। ये एफआईज की ताकत दिखा रहा है दोस्तों। तो चलो आई होप आज के लिए यही रुकते हैं। कल और परसों वीकेंड है, तो अभी से हम लोग वीकेंड के मूड में है और आई होप आप लोग भी होंगे। आप सभी को हैप्पी वीकेंड।